औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का छोटे लेवल पे लेक्चर का सिलसिला। पहले मैंने कुछ लेक्चर जो है ना अपने रखे हैं यूट्यूब के ऊपर कि जी वो 2 घंटे का भी है, 1.5 घंटे के भी हैं, जो स्ट्रक्चर्ड हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं कोरोना के दिनों में, उनका वो अलग से मैंने वो एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो ये प्लेलिस्ट एक और मैं बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर जो हमारे लेक्चर का जो साइज़ है वो 10, 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, और एक छोटा टॉपिक जो है ना उसके ऊपर हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि बाद लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं कि वो जो है ना जी उनके पास टाइम नहीं होता इतना लंबा लेक्चर सुनने का, ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर। तो इस सिलसिले में मैं बिल्कुल 1 या 2 उसके अंदर एरियाज़ या डिसिप्लिन या टॉपिक जो है ना उनको चूज़ करूँगा और इसके ऊपर इनको इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी एफ़र्ट्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। सो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जी हम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना डिफ़ाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ an organization is a collection of people who work together to achieve individuals and organization goals। कि जी वो सारे चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो एक वर्कर है, चाहे कोई और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना भी ह्यूमन जो भी उसके अंदर पोस्टेड हैं, दे ऑल वर्क together for the best interest of that organization. So organization is a group of people who are collected to work for a common goal with efforts कलेक्टिव एफर्ट्स। तो इस लिहाज से अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ना वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ माइंड। तो आप देखें कि जी जो उस इंसान का नहीं, बिहेवियर इज़ द एक्सप्रेशन posed by a person, by an individual according to his attitude और हर एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज द स्टेट ऑफ माइंड। और फिजिकली जब आप परफॉर्मेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। सो बिहेवियर इज अ वर्बल और फिजिकल रिस्पॉन्स शोन बाय ए पर्सन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हिज और हर सराउंडिंग। कि जी देखें एक बिहेवियर का मतलब क्या है कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे और टीम लेवल पे या ग्रुप लेवल पे जो वहाँ पर वो पोज करते हैं अपना एटीट्यूड, अपनी परफॉर्मेंस, तो ज़ाहिर है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो इस लिहाज से ओ बी studies how interaction occurs between people in a working setting. It enables managers to improve job satisfaction and stimulate innovation and creativity, thus creating a dynamic working climate. तो organization behavior इस लिहाज से क्या है? It is a field of study that investigates the impact that individuals, groups and structure have on behavior within organization. तो इसका अगर हम ये देखें यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू क्या होती है इसके अंदर? तो वैल्यू ऑफ ओ बी हेल्प्स पीपल अटेन द कॉम्पिटेंसी नीडेड टू बिकम इफेक्टिव एम्प्लॉयज़, टीम लीडर्स, मेंबर्स और मैनेजर्स। तो इस लिहाज से आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो ना जहाँ भी आप काम कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बनता है। कहते हैं ना कि इंसान जब भी जॉब पहली होती है तो फर्स्ट 6 मंथ जो है ना उसके ओरिएंटेशन के होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके वहाँ पर उसकी वर्क एनवायरनमेंट, वहाँ उसको समझने में और उसके मुताबिक ओरिएंटेशन करने में जो है ना वो थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद जो है ना वो बंदा जो है ना वो जो
इंडिविजुअल है या जो एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन के काम का वो बन जाता है, वो एसेट बन जाता है। तो इस लिहाज से वो क्या होता है कि उसकी जो है ना कॉम्पिटेंसी जो है ना वो गेज की करके उसको जो है ना जी वो उसके अंदर फिट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़, his behavior, attitude and knowledge needed by an organization to be effective in most professional and managerial positions। तो इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो क्या है कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है वो एक एज ए होल सेट है, तो इंडिविजुअल इज सबसेट ऑफ गोल्स एंड ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल होते हैं और ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट एंड पार्सल होता है। तो क्या होता है, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लिहाज से the organization behavior is defined as the systematic study and application of knowledge about how individuals and groups act within the organization where they work. Any task or group is achieved faster and better than it gains from the expertise of not one but many people. This means that productivity is increased when people work in group। तो इस लिहाज से जो है ना जी चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे चाहे आप ग्रुप लेवल पे आप इम्पेक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरह से आप उसके जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हमारी जो है ना वो पता चल जाता है कि इसके अंदर किस तरह के लोग हैं, तो किस तरह का काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, एथिक्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, लोग कैसे काम करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो पता चल जाता है। तो it is study of the factor that affect how individuals and group act in organization and how organizations arrange their environments। तो इसमें जो है ना वो कुछ डिसिप्लिन हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं एज ए होल कि जी इंटरडिसिप्लिनरी। देखें ना जी इसमें ये आप देखें कि कितने एरियाज़ हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जो है ना वो चल रहे होते हैं और उसके अंदर लोग सीख रहे होते हैं और लोग मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, सोशियोलॉजी, ये देखें ना आप, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो फॉर एग्जांपल देखें सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो उसके अंदर जो है ना लोगों का एटीट्यूड स्टडी किया जा रहा होता है, लोगों को देखा जा रहा है तो ऊपर नीचे लैडर की सूरत में कि जी देखें ना ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक ट्राईएंगल होती है जिसकी टॉप के ऊपर एक जो है ना जी स्ट्रेटेजिक मैनेजर बैठा होता है जो सीईओ होता है, वो नीचे जो है ना वो अपने जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं उनके काम को वॉच कर रहा होता है, वो नीचे जो है ना जो मिडल मैनेजर होते हैं उनको देख रहे होते हैं और मिडल मैनेजर जो है ना वो लोअर लेवल के ऊपर जो हमारे ऑपरेशनल वर्कर होते हैं उनके जो है ना उनकी परफॉर्मेंस को गेज कर रहे होते हैं और इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो रन कर रही होती है। तो उसमें आप देखें कि बहुत सारे फैक्टर हैं। सोशियोलॉजी है द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग द अप्लाइड साइंस एंड एनर्जी एंड मैटर, साइंस ऑफ एनर्जी एंड मैटर, मेडिसिन द अप्लाइड साइंस ऑफ हेल्थ हीलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ टू एनहांस इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। क्योंकि देखें हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हेल्थ का एक बहुत बड़ा जो है ना जी सेटअप वहाँ होता है, डॉक्टर होते हैं, डिस्पेंसरी होती है, तो वो जो है ना वो डे टू डे या उनकी फैमिलीज़ उनको मतलब ना एक यूँ समझ लें कि जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही होती है कि हेल्थ सेक्टर जो है ना उनकी हेल्थ को ऑर्गेनाइजेशन कर रहा, वो उनको वॉच कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है। मैनेजमेंट क्या है, द स्टडी ऑफ ओवरसीइंग एक्टिविटीज़ एंड स्टडी एंड सुपरवाइजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कि जी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स दैट अलाउ पीपल इंडिविजुअल एनालाइज एंड डिस्क्राइब बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस। तो इस तरह से आप देखें एंथ्रोपोलॉजी
जो उसके अंदर लोग हैं उनके बिहेवियर जो है ना वो चेक हो रहे होते हैं। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि साइकोलॉजी के हवाले से क्या बात हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इट इज़ ए साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन and sometimes change the behavior of humans as well as animals। तो उसके अंदर जो कौन सी डोमेन है, डोमेन ऑफ ओबी इनहेरिटेड फ्रॉम साइकोलॉजी इंक्लूड्स लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, लीडर इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिज़ाइन, वर्क स्ट्रेस। तो ये हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन जो है ना इसके ऊपर जो है ना हम हमारे जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है उसके अंदर जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ कि जी लर्निंग क्या होती है इसके अंदर, और मोटिवेशन, परसेप्शन, लोग क्या सोचते हैं, पर्सनैलिटी जो है ना एक जो एम्प्लॉई आता है उसकी कैसे गेज होती है हायर लेवल पे, लोअर लेवल पे, जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कि जी उसकी जो है ना ACRs और दूसरा अप्रेजल का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है, लोगों के एटीट्यूड कैसे किए जाते हैं, वर्क कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है ना, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर जो है ना आ जाती हैं साइकोलॉजी के अंदर, और इंशाल्लाह ताला इसको हम वन बाय वन हम देखेंगे। सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी इज़ इनहेरिटेड फ्राम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, कल्चर मिक्स जो है ना वो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर, इट इज़ मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स ग्रुप बिहेवियर। डोमेन क्या है इसकी जनाब? सोशल साइकोलॉजी, इसके अंदर आ जाता है बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूड चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर आप देखें कि जी सोशियोलॉजी और अगर हम इसका कल्चर देखें दोनों का कि जी साइकोलॉजी इंडिविजुअल फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स while sociology or social psychology study people in relation to social environment and culture। तो इसके डोमेन में दो हैं सोशल साइकोलॉजी, दो ये इंटरमिक्स्ड होते हैं कि जी इसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस, एटीट्यूड चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, और सोशियोलॉजी में कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए, इंटर ग्रुप बिहेवियर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। सोशियोलॉजी में क्या आएगा? इट स्टडीज पीपल इन रिलेशन टू सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर। तो इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जी इसके डोमेन में कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर। सोशियोलॉजी के अंदर क्या आएगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है? इट इज़ अ फील्ड दैट सीक्स टू स्टडी वेरियस सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज़। तो डोमेन इसकी क्या आ जाएगी? क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कंपैरेटिव वैल्यूज़। तो एज ए होल आप देखें अगर कि देखें जी यहाँ बिहेवियरल क्या है? बिहेवियरल साइंसेज, इसके अंदर साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसके अंदर वो क्या होगा? इनकी कंट्रीब्यूशन उसी तरह से है जिस तरह से हमने वो डिस्कस किया है। तो ऑल दीज लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिज़ाइन, वर्क स्ट्रेस। तो ये जो है ना ये साइकोलॉजी है। और सोशियोलॉजी के अंदर क्या है? सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी के अंदर ये देखें दोनों इंटरमिक्स्ड हैं कि जी बिहेवियरल चेंजेस, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, और कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर। और इसके अंदर क्या आ जाती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अच्छा, उसके बाद जो है ना एंथ्रोपोलॉजी में क्या आता है? कंपैरेटिव वैल्यूज़, कंपैरेटिव एटीट्यूड, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, पावर। तो ये सारे मिलके जो है ना ये देखें इंडिविजुअल के ऊपर भी इफ़ेक्ट वो करते हैं
कि जी देखें एनालिसिस यहाँ पर साइकोलॉजी जो है ना इंडिविजुअल के ऊपर जो है ना इम्पैक्ट करती है, और सोशियोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी दोनों मिलके ग्रुप को भी इम्पैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को भी, और उसके कल्चर, उसकी इन्वायरमेंट, जो उसका जो है कल्चरल आइसबर्ग जो है ना वो बनाते हैं उसका। और उसके बाद जो है ना ये टोटल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी इसके अंदर आ जाता है, आउटपुट जो है इसका। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसके अंदर फर्दर हम थोड़ा सा प्रोब करते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कलेक्टेड फॉर अ कॉमन गोल विद कलेक्टिव एफर्ट्स। बिहेवियर क्या है? इट इज़ वर्बल और फिजिकल रिस्पांस शोन बाय ए पर्सन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ हिज और हर सराउंडिंग। स्टीफन पी रोबन, जिसकी बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की बहुत बड़ी बुक है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उस बुक को ही ज़्यादा मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एक्शन एंड एटीट्यूड दैट पीपल एग्जिबिट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखें कि जी और चैलेंजेस क्या है ओबी के, कि जी इसके ऊपर टेक्नोलॉजी भी इम्पैक्ट कर रही होती है, एथिकल बिहेवियर लोगों के इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और मैनेजिंग डाइवर्सिटी कि हर के देखें जी मैनेजर मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन के काम और जो है ना जी वो काम करके आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ना, मैंने PTCL में 20 साल गुजारे, उसके बाद जो है ना जी मैं रिफा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर चला गया, रजिस्ट्रार रहा कुछ अर्सा एक यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर मैं UET में चला गया 10 साल वहाँ मैंने बहुत सारा वहाँ लर्न किया और अपना इम्पैक्ट छोड़ा। तो उसके बाद आजकल मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में अगर हूँ तो जाहिर है कि मैं बहुत सारी जो है ना वो वैल्यूज़ वहाँ से लेके जो है ना इधर आ रहा हूँ, और इधर से भी मैं सीख रहा हूँ। तो चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कर्स वो भी आती है कि जी उनकी जो डेमोग्राफिक कि जी उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो वहाँ लैब इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, और जो है ना जी लेक्चरर्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते होते हैं, वहाँ मैनेजेरियल पोजीशन होती हैं, सीनियर इंजीनियर होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से चेंज्ड एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशंस कि जी ज़ाहिर है कि एम्प्लॉई जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं कि उनको घर अच्छा मिले, अच्छी एनवायरनमेंट मिले, उनके बच्चों की एजुकेशन जो है ना वो स्टैंडर्ड की हो, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन है, तो कि जी एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो आपको जाने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल PTCL को जो है ना जी हायर वो परचेज़ कर लिया इन्होंने, मर्ज हो गई एतिसलात के अंदर। तो अब जो है ना जी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना इम्पेक्ट है PTCL के एम्प्लॉइज़ का। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना बंदा लर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा जो है ना उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, एक इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी के अंदर उसकी जॉब हुई है, और ही इज़ सो मोटिवेटेड। तो कल ही बता रहा था कि जी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका जो बोनस है वो रेकमेंड हो गया है। अभी उसने 10 जनवरी को उसने ज्वाइन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी परफॉर्मेंस जो है ना अभी से गेज होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे इम्पेक्ट जो है ना वो इसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ए डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पसेस। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हैव ए डिस्टिंक्ट पर्पस, गोल, कि जी उसकी स्पेशलिटी है ना, सर्विस प्रोवाइडर है, या जो है ना जी वो एजुकेशन एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। तो वो उसके गोल हैं उसके अंदर, ठीक है ना, उसका विजन होता है, मिशन होता है, उसके उस गोल होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके मुताबिक वो स्ट्रेटजीज होती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो कंपोज ऑफ पीपल हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, कि उसकी एक जो है ना जी वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर भी हम जो है ना फ्यूचर में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिस्टिंक्ट पर्पस, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, पीपल। The success of any organization is often determined by how effectively managers can enhance the performance behavior of their employees, enhance their commitment to and engagement with the organization,
promote citizenship behavior and minimize dysfunctional behavior. For instance, the first group of employees appear to be working together productively with enthusiasm, while the second group of employees seem to be frustrated and less productive. हर किस्म के लोग होते हैं ना, जिसको देखें, ये मैनेजर जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट काम कर रही है, तो उनके एटीट्यूड के ऊपर होता है कि बाज़ का कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बायसिंग में चली जाती हैं कि उनकी मैनेजमेंट जो है ना वो स्टेक एंड कैरेट और इस तरह से वहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है बहुत सारे इदारों के अंदर, तो वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं लोगों के। तो अगर आप डिसाइड कर लें कि यू हैव टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस फिर जो है ना जी वो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है और वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है ना वो भी जो है ना जी वो आते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इस तरह से कि मोटिवेटेड होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें ना जी कि 3 किस्म के जो है ना इसके अंदर जो फैक्टर जो है ना वो या आस्पेक्ट जो है ना वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो है सोशल इंटरवेंशन है। इट इज़ बेसिकली रेफरिंग टू द गैदरिंग ऑफ पीपल दैट मेक अप द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसमें बड़ा जो एस्पेक्ट होता है वो अकम्प्लिशिंग द गोल्स, कि आपने उसके गोल्स या मिशन के मुताबिक जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है कैसे फुलफिल करने होते हैं। तो उसमें प्राइमरी गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू मेक मनी। जाहिर है कि देखें जी ये अगर पीटीसीएल इदारा है वहाँ जो है ना टेलीफोन एक्सचेंज जो है ना एक दफ़ा लगा दी जाती है तो वो मनी मेकिंग मशीन होती है। तो इस तरह से आप गोल जो है ना उसका मनी है, लेकिन फिर भी the goal is interrelated with other goals such as personal goals of an individual associated with the organization। कि जी अगर कंपनी के गोल अगर अकम्प्लिश करने होते हैं तो इंडिविजुअल का अपना भी गोल होता है कि उसकी अपनी ग्रोथ हो रही होती है, तो उसने भी जो है ना वो जो है ना जी आगे बढ़ना होता है। तो इस तरह से तो कॉमन जो गोल जो होते हैं ना इंटरेक्टिव गोल होते हैं कि जी कंपनी के लिए काम करो और कंपनी आपके लिए काम करे। ग्रुप इफेक्ट, this is to overcome the limitations of individuals in terms of physical and intellectuals। तो इस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो विन विन सिचुएशन होती है। अगर जो है जी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसका सक्सेस लेवल जो है ना वो एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो परफॉर्मेंस के ऊपर मेजर किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी भी एक सक्सेस होती है, उनकी भी एक ग्रोथ जो है ना उसको मेजर किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो होती हैं। इसमें आप देखें उस हिसाब से जो जब से ये जो है मीडिया या इंटरनेट या इस तरह से बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हुई हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की भी बहुत सारी चेंजेस जो है ना वो आनी शुरू हो गई हैं। तो उसमें आप देखें कि कुछ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ नई होती हैं। फ़र्ज़ करें ट्रेडिशनल जैसे पहले टीएनटी डिपार्टमेंट था, जैसे वापडा है या जो है ओजीडीसीएल है वगैरह वगैरह, तो वो क्या होती हैं स्टेबल, इनफ्लेक्सिबल, जॉब फोकस्ड, वर्क इज़ डिफाइंड बाई जॉब पोजीशंस, इंडिविजुअल ओरिएंटेड, परमानेंट जॉब, कमांड ओरिएंटेड, मैनेजर ऑलवेज मेक डिसीजन, रूल्स, ऑटोक्रेटिक जिसको बोलते हैं ना जो अथॉरिटेटिव, कि जी उसके अंदर जो है ना एक एम्प्लॉई जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके अंदर जो है ना वो चेन ऑफ कमांड जो है ना वो चलती है कि लोगों को पता होता है कि हमारी जॉब जो है ना हमारी पेंशनेबल जॉब है, हमें किसने एक दफ़ा जॉब मिल गई बस ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल जो है ना बहुत कम होता है ट्रेडिशनल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजर्स ऑलवेज मेक डिसीजंस, रूल ओरिएंटेड, कि उसके रूल्स और रूल और वगैरह रूल वगैरह वगैरह वो उसके अंदर वो ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है। रिलेटिवली होमोजीनियस वर्क फोर्स, वर्क डे डिफाइंड बाई 9 to 5, कि जी आपने जैसे तैसे जो है ना काम जो है ना हो या ना हो उसके अंदर जो है ना अपने टाइम पूरा करना है। हायरार्किकल रिलेशनशिप, कि आप आंसरेबल होते हैं लाइनमैन जो है ना सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र जो है ना वो मैनेजर को, मैनेजर सीनियर मैनेजर जनरल मैनेजर को और वगैरह वगैरह, ईवीपी एंड सो ऑन। तो इस तरह से हायरार्की के अंदर उसके अंदर काम होता है। वर्क एट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स, कि वहीं आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना आप जब छुट्टी होगी तो काम आपका ख़त्म हो जाता है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन का आजकल देखें जैसे आप वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है ना जी, आप घर में हैं लेकिन आप यहाँ से अपनी प्रेजेंस अमेरिका में एज इफ़ यू आर देयर
तो आप शो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब दी न्यू ऑर्गेनाइजेशन आर डायनामिक, फ्लेक्सिबल, स्किल फोकस्ड, वर्क इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टास्क टू बी डन, कि जी आप उसके मुताबिक काम करते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस है टास्क के मुताबिक। टीम ओरिएंटेड, टेम्प्रोरी जॉब्स, इन्वॉल्वमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कस्टमर ओरिएंटेड, डाइवर्स वर्क फोर्स, वर्क डे हैव नो टाइम बाउंड्रीज, आप रात को काम कर लें, दिन को ना आप कर सकें, आप घर में वर्क फ्रॉम होम में यही होता है कि आपको असाइनमेंट दे दी गई है, आप घर से कंप्लीट करके आप असाइनमेंट जो है ना सबमिट कर सकते हैं। वर्क एनीवेयर एनी टाइम। नीड क्या है? नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्किल डेवलपमेंट, इसके अंदर एबिलिटीज़ एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज़ आ जाता है। और इसी तरह से आप देखें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मोटिवेशन, satisfaction of employees, OB helps in increasing efficiency of the organization. It creates a healthy and ethical environment in the organization. OB helps in utilizing the resources to the optimal levels. It helps in predicting behavior of groups and individual. Overall, it improves गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें ना जी, यहाँ अगर आप काम कहते हैं कि नहीं जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जी आपको जो सैलरी मिलती है, लोग यही समझते हैं कि जी बस ठीक है सैलरी मिलती है, काम करूँ या ना करूँ। लेकिन आप देखें कि जी अगर आप एथिकली, आप ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं तो आपको तनख्वाह जो है, सैलरी उसकी मिलती है कि आप 100% जो है ना वो काम करें। लेकिन हम लोग जो है ना वो लेथार्जिक एटीट्यूड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो इसलिए न्यू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर जो है ना ग्रोथ लेवल भी एम्प्लॉइज़ का बढ़ता है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखें कि जी फॉर एग्जांपल ये देखें, एक ये डायग्राम है, ये देख लें या ये देख लें, इसके अंदर क्या है कि जी एक एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना जी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस है कि ऑर्गेनाइजेशन देखना, ये इंडिविजुअल है, ये ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के इंटरफेस है कि जी वो उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसको इम्पैक्ट कर रही होती है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो उसका इंडिविजुअल का उसके एटीट्यूड के मुताबिक जो है ना वो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर रहा होता है। तो इस तरह से ये एक साइकिल जो है ना वो चल रहा होता है। तो उसके अंदर क्या है कि जी इसका तरीकाकार ये होता है, तो फिगर के अंदर आप देखें, फिगर शोज द लिंकेज बिटवीन लिंकेज अमंग human behavior in organization setting, the individual organization interface, the organization itself and environment surrounding the organization. Each individual brings to an organization a unique set of personal characteristics. दूसरा देखें ना जी, करेक्टरिस्टिक्स में देखें, करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जी कोई भी करेक्टरिस्टिक्स कि जी अगर उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो उसके अंदर वो इनोवेशन जो है ना अपना लेवल डाल रहा होता है। तो इस तरह से आप देखें यूनिक पर्सनल बैकग्राउंड एंड सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्राम अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने काम किया है, एजुकेशनल एकेडेमिया के अंदर मैंने काम किया है। तो उसका इम्पैक्ट जो है ना ज़ाहिर है, जब भी मैं कोई नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूँ तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं, मेरे जो स्किल्स हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है ना उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है और मुझे खुद भी फ़ायदा होता है, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी जो है ना वो लर्न करता रहता है। देयरफॉर इन कंसीडरिंग द पीपल हु वर्क इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स मस्ट लुक एट द यूनिक पर्सपेक्टिव ईच इंडिविजुअल ब्रिंग्स टू द वर्क सेटिंग। तो इस तरह से आप देखें कि जी यहाँ पर अगर आप, मैं दोबारा से इसको जाऊँ ना पिछली उसके ऊपर, figure illustrate this view of organization behavior. It shows linkage among human behavior in organization setting, the individual organization interface, the organization itself, the environment surrounding the organization. Each individual brings to an organization a unique set of personal characteristics and a unique personal background and set of experiences from other organizations. जैसे मैंने अभी पहले भी बात की है, therefore in considering the people who work in their organization, managers must look at unique perspective each individual bring to the work setting. तो इस तरह से आप देखें
यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल जो है ना एक कोई कंपनी है, कोई स्टोर है, दी होम डिपो फॉर एग्जांपल, जिस तरह से माल वाट होता है, वालमार्ट होता है, या कोई और होता है, मेट्रो वगैरह होता है। यहाँ ये एक चेन है अमेरिका के अंदर, दी होम डिपो। तो इसकी एग्जांपल उसने शो की हुई है कि सपोज द मैनेजर एट दी होम डिपो रिव्यू डेटा showing that employee turnover or income within the firm is gradually but consistently increasing। इनकम उसकी टर्नओवर भी बढ़ रहा है और इनकम भी साथ साथ बढ़ रही है। टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग फर्दर, सपोज दैट दे हायर अ कंसल्टेंट टू हेल्प गिव देम इंसाइट इनटू व्हाट इज काजिंग देयर दिस ट्रेंड, कि जी टर्नओवर क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है ना जी। तो वो क्या करते हैं, वो कंसल्टेंट जो है ना उन्हें रख लेते, तो वो उनकी वो सारा पढ़ रहा होता है, साइकोलॉजी पढ़ता है, देखता है उनकी उनका सर्वे करता है एम्प्लॉयज़ का, मैनेजेरियल लेवल के ऊपर भी, वर्किंग ग्रुप लेवल के ऊपर भी, और वर्कर लेवल के ऊपर भी, ठीक है ना। तो वो देखता है कि जी टर्नओवर क्यों हो रहा है, वहाँ पर क्या क्या है, एब्सेंटीज़म तो नहीं है वहाँ पर, जो है ना जी लैक ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो गया, टर्नओवर तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह से एज ए स्टार्टिंग पॉइंट द कंसल्टेंट माइट एनालाइज द टाइप ऑफ पीपल द कंपनी यूजुअली हायर्स, कि जी वो देखता है कि जी हायरिंग के वक्त जो है ना वो जॉब स्पेक्स क्या है उसके, तो उसके मुताबिक जो है ना वो हायरिंग का प्रोसीजर क्या है, तो फिर अप्रेजल का प्रोसीजर क्या है, तो वो सारी वो स्टडी करता है। द गोल वुड बी टू लर्न as much as possible about nature of the organization's workforce as individuals, their expectations, their personal goals, and so forth. The consultant studying turnover at the Home Depot might next look at the orientation procedures and initial training for new कमर्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है ना इसी तरह से इसीलिए कराई जाती है कि एक तो जो है ना देखना कल्चरल चेंज होता है, दूसरा वो लर्न करते हैं प्रोसीजर प्रोसेस जो है ना वो चेंज करते, वो लर्न करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा ओरिएंटेशन करवाई जाती है और ड्यूरिंग दी वर्क और स्टार्ट के अंदर भी। तो इस तरह से आप फॉर एग्जाम्पल पीटीसीएल में जब टीएनटी डिपार्टमेंट था हम गए थे, 2 साल हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो करवाई गई, 2 साल के बाद जो है ना हमें ऑफिस जो है ना वो दिया गया। तो इस तरह से आपकी ओरिएंटेशन जो है ना वो मस्ट होती है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जब आप फर्स्ट टाइम जो है ना एंटर होते हैं किसी में भी। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, कि देखें पीटीसीएल जो है ना जी फॉर एग्जांपल जो है ना जी जैसे 3G 4G और 5G एंड देन 6G आ रहा है, तो उसके मुताबिक अगर वो चेंज नहीं करेगी खुद को कल्चरल लेवल के ऊपर भी और टेक्नोलॉजी में भी, तो वो पीछे रह जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन चेंज वैसे ही जब से इंटरनेट आया है और नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए नए सोशल मीडिया ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गए हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना ग्लोबलाइजेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाए। अब तो जो है ना वर्ल्ड जो है ना वो इंटरनेशनल एक ग्लोब है कि जी आप इधर से आपने बात की और उधर विद इन सेकंड जो है ना आपकी जो है ना जी इंटरनेट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ट्विटर के ऊपर या कहीं भी यूट्यूब के ऊपर, तो आप जो है आपकी जो है आपके ख्यालात आपकी जो परफॉर्मेंस जो है ना वो पहुंच जाती है मुल्क दुनिया के कोने कोने के अंदर। सो इस तरह से आप देखेंगे रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज फॉरेन असाइनमेंट्स, वर्किंग विद पीपल फ्राम डिफरेंट कल्चर्स, कोपिंग विद एंटी कैपिटलिज्म बैकलैश, ओवरसीइंग मूवमेंट ऑफ जॉब्स टू कंट्रीज विद लो कॉस्ट लेबर। देखिए जिस तरह से जो है ना ये मेरा बेटा है, तो ये कीप ट्रकिन एक कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक कंपनी है, तो उसके अंदर इसकी जॉब हुई है, तो माशाल्लाह ही इज़ बीइंग वेल पेड। तो ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है लेकिन अमेरिका में काम कर रहा होता है। वहाँ जो ट्रकिंग सर्विस है, वहाँ पर जो फ्रेट जो है वहाँ पर लगेज हैं, तो उसके जो बड़े बड़े ट्रॉलर ट्रक चलते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो जो ये जीपीएस सर्विसेज और ट्रैकिंग सर्विसेज जो है ना उनकी मेंटेनेंस, तो ये यहाँ से जो है ना ये बैठ के परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनको जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है ना इनको वेजेस मिलती हैं
अगर ये अमेरिका में हो तो डॉलर में है। तो इस तरह से लो कास्ट लेबर जो है ना इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो इजीली मिल जाती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो एज अ होल ग्लोब लेवल पे जो है ना वो जो है ना एम्प्लॉयज़ हायर करके वो अपनी वर्क फोर्स यहाँ से जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं। तो बेनिफिट जो है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़ाहिर है उठाते हैं। मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, जेंडर, एज, नेशनल ओरिजिन, एज, डिसेबिलिटी, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं डाइवर्सिटी के अंदर कि जी जो भी जिस भी कल्चर के, जिस भी एज के, जिस तरह से भी, जिस जेंडर के, जिस रिलीजन के लोग होंगे वो इम्पेक्ट करते हैं और एक मिक्स्ड कल्चर जो है ना वहाँ डेवलप होता है। चेंजिंग यूएस डेमोग्राफिक्स, implication for managers, recognizing and responding to differences। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर वो आ जाती हैं। तो why organization behavior matters, those who study organization behavior which now includes you are interested in several outcomes such as work attitude, for example job satisfaction and organizational commitment, job performance, for example customer service and counterproductive work behavior. The distinction is made in OB regarding which level of organization is being studied at any given time. Why organizational behavior matters? Organizational behavior matters at three critical levels. It matters because it is all about things you care about. OB can help you become a more engaged organization member। कि जी ज़ाहिर है कि अगर आप स्किल हो फुल होंगे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होते जाएंगे। कि जी आप उसके लिए केयर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपके लिए केयर करेगी। गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, गेटिंग अ ग्रेट जॉब, लोअरिंग यूर स्ट्रेस लेवल, मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजंस एंड वर्किंग इफेक्टिवली विद इन अ टीम, these all are great things and OB addresses them। तो ये जो है ना ये विन विन सिचुएशन होती है कि आप उसके अंदर जो है ना हाईली पेड होंगे, आपकी अच्छी जॉब होगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो आप इफ़ेक्टिव डिसीजन करेंगे और आप इफ़ेक्टिव होंगे टीम लेवल के ऊपर भी, इंडिविजुअल लेवल पे। तो इस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। इट मैटर्स बिकॉज एम्प्लॉइज केयर अबाउट द OB। The following are the top 5 quality और skills जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना किसी भी एक इंडिविजुअल की, पर्सनल की या एक ग्रुप की होनी चाहिए। वो क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल एंड रिटन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिलेट्स वेल टू अदर्स, मोटिवेशन, इनिशिएटिव, कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं कि नहीं, रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। तो इस लिहाज से देखें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसके 3 लेवल हैं, 3 की लेवल्स एनालिसिस इन OB कि जी इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो ये 3 हैं। ये तो कैसे होते हैं कि जी इनपुट क्या होता है इसके अंदर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, एटीट्यूड, इंडिविजुअल वेरिएबल्स, रोल, स्टेटस, नॉर्म्स, साइज, कंपटीशन, कंपोजिशन, कोहेसिवनेस, ग्रुप वेरिएबल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, वेरिएबल्स। OB इसके अंदर क्या होता है, OB प्रोसेसिंग, इसके अंदर आ जाती हैं परसेप्शंस, लर्निंग, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन, पावर, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, टीम डायनामिक्स, ग्रुप प्रोसेस। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रोसेस के अंदर जॉब डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, HR पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो मिल के ये क्या है, इनपुट और प्रोसेस मिल के क्या कहते हैं, आउटपुट निकलता है। आउटपुट क्या देते हैं, एफर्ट्स, जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, हाई प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन, लो एब्सेंस, लो टर्नओवर, लो कॉन्फ्लिक्ट एंड कस्टमर कंप्लेंट्स। ठीक है ना जी। तो इस तरह से फीडबैक क्या होता है, ये तीनों का ऑटोमेटिकली फीडबैक जो है ना वो आपस में जा रहा होता है कि जी इनपुट
और प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो ये तीनों लेवल जो है ना वो जो है ना इंटरचेंजेबली वो जो है ना वो इंटरेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो दीज लेवल्स आर एग्जामिनिंग द इंडिविजुअल्स, the group and the organization. For example, if I want to understand my boss personality, I would be examining the individual level of analysis. If we want to know about how my manager's personality affects my team, I am examining things at team level. तो इस तरह से जो है ना जी आप ये कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना जी दूसरी बात ये है कि मेरी अमूमन ये होती है कि जी जब मैं काम जो क्लास दे रहा होता हूँ तो मैं असाइनमेंट जो है ना वो दे देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को केस स्टडी की। ज़्यादातर इसके अंदर केस स्टडीज़ ही चलती हैं। तो ये हम इंशाल्लाह ताला केस स्टडीज़ भी अपने इस कोर्स के अंदर शामिल करेंगे कि इंटरनेशनल सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है और किसी भी कंट्री के अंदर या मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल हर लेवल के ऊपर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना देखें ना आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन मसलन ऊबर है, कीप ट्रकिन है, एतिसलात है या कोई भी कंपनी ले लें तो वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर वो बेक वक्त जो है ना वो काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल देखें आप अगर गूगल देखें, यूट्यूब देखें, ये व्हाट्सएप देखें तो ये भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सारी दुनिया जो है ना इन्होंने कवर की होती है। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह ताला ये केस स्टडीज़ जो है ना इसके अंदर शामिल करेंगे। तो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंदर ये सिनेरियो होगा ना, कंडीशन इसकी ये होगी इंटरनेशनल सिनेरियो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट फंक्शन। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह ताला केस स्टडीज़ को भी अपने ग्रुप का हिस्सा ये बनाएंगे अपनी ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी का इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला जो है ना जी जो है हम इंशाल्लाह गाहे बगाहे एक तो टॉपिक पकड़ेंगे और उसको ज़्यादा डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।